लोग भी चलो। पुजारी जी ने ध्रुव, विकी, अनन्या की तरफ देखते हुए कहा। ध्रुव और विकी भी जल्दी जल्दी उनके साथ चलने लगे। गांव पहुंचकर सबने देखा कि गांव वाले इकट्ठा होकर आपस में बात कर रहे हैं और सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। पुजारी जी को देखते ही उन लोगों के मन में एक उम्मीद जागी और गांव का एक आदमी आगे आकर पुजारी जी को प्रणाम करता हुआ बोला, देखिए पुजारी जी, ये विपदा फिर हमारे गांव पर आ गई है। अब हम क्या करेंगे? पुजारी जी उसे शांत करते हुए बोले, शांत हो जाओ और मुझे उस घर ले चलो जहां तुम्हें वो चिन्ह मिला है। वो आदमी पुजारी जी को लेकर उस घर की तरफ बढ़ गया और ध्रुव भी अपने दोस्तों के साथ उनके पीछे चल पड़ा। उस घर के बाहर जाकर पुजारी जी हैरानी से बोले, ये घर तो मोहन और रघु का है। इतने में रघु की पत्नी बिंदिया रोते बिलखते हुए बाहर आई और बोली, रक्षा कीजिए पुजारी जी, अब वो चुड़ैल मेरे पति को मारने आई है। मोहन भैया को तो बरसों पहले मार ही चुकी है, अब हमारे परिवार पर फिर कहर बनकर आई है। पुजारी जी बिंदिया को शांत करते हुए घर के दीवार पर बने उस चिन्ह को देखने लगे और बोले, ये तो वही निशान है, लेकिन ये हुआ कैसे? श्याम, सुन जाकर, छोटे ठाकुर सुमेर सिंह को बुला लाओ चौपाल पर, हम उनका वही इंतजार करेंगे। ध्रुव, जो कब से ये सब चुपचाप देख रहा था, आखिर में बोला, ये सब क्या चल रहा है पुजारी जी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पुजारी जी चिंतित होकर बोले, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है कि आखिर वो चिन्ह आया कहां से। और फिर पुजारी जी शक भरी नजरों से बोले, तुम शहरी लोगों के लिए ये सब मजाक होगा, लेकिन इस गांव के लिए बर्बादी हो सकती है, इसलिए सच बताओ, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो तुम छुपा रहे हो? ध्रुव जल्दी से बोला, नहीं नहीं पुजारी जी, भला हमें इन सब के बारे में कैसे पता होगा? और आप मुझे बताइए तो, ये किस चिन्ह की बात हो रही है? पुजारी जी एक लंबी सांस भरते हुए बोले, मैं तुम्हें बता रहा था ना कि जब उस बंजारन को जल समाधि दे दी गई थी, तो उसके बाद इस गांव में रहस्यमय तरीके से हर अमावस्या को मौतें होने लगी। और सबसे खास बात, जिसकी भी अमावस्या के रात मौत होनी होती थी, उसके घर के बाहर ये निशान पाया जाता था। और बरसों बाद आज ये निशान रघु के घर के बाहर मिला है और परसों ही अमावस्या है। इसका मतलब रघु की जान को खतरा है। ध्रुव ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या मैं वो चिन्ह देख सकता हूं? पुजारी जी हां में सर हिलाते हुए बोले, हां, लेकिन दूर से, क्योंकि वो चिन्ह अपने आप में खतरनाक हो सकता है। ध्रुव रघु के घर की तरफ बढ़ गया। विकी और छलावा उसके साथ आ गए, जबकि अनन्या वहीं पुजारी जी के साथ बैठी रही। छलावा ने ध्रुव से कहा, मैं कह रहा हूं, बात बिगड़ गई है, अब भी समय है, सबको सच बता दो। क्या पता बात यही संभाल जाए, वरना बहुत देर हो जाएगी। ध्रुव बिना छलावा की बात पर ध्यान दिए हुए ही उस घर के बाहर बने उस चिन्ह को देखने लगा। और जैसे ही उसने उस चिन्ह को गौर से देखा, उसके होश उड़ गए, क्योंकि ये वैसा ही चिन्ह था जैसा कल रात अनन्या बना रही थी। ध्रुव अपने मन में बोला, ये कैसे हो सकता है? ये मार्क अनन्या कैसे? ध्रुव को इस तरह हैरान देख विकी ने पूछा, क्या हुआ ध्रुव, तुम अचानक इतने घबरा क्यों रहे हो? ध्रुव ने विकी को देखा और चिन्ह की तरफ इशारा करते हुए कहा, विकी, कल रात जब अनन्या होश में आई थी और मैंने बताया था कि वो कोई टैटू जैसा कुछ बना रही थी, याद है?